6.1 में बउआ पहला बता चुके थे, पहला टोटल शायद बन गया होगा। अब चलते दूसरा, सुनिएगा। एक्सरसाइज 6.1 में दूसरा नंबर हिसाब क्या कहता है? कहता है प्रत्येक दो चर वाले समीकरण के रूप में लिखे। कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त करें। सुनो, कहता है प्रश्न, इसमें पहला हिसाब दिया है x बराबर -5 है। यहाँ पर बताओ इस एक्सरसाइज 6.1 का दूसरा है। प्रश्न बोला निम्नलिखित में से प्रत्येक, जो भी नीचे हिसाब दिया हुआ है उसमें से दो चर के रूप में व्यक्त करना है। दो चर वाले समीकरण के रूप में क्या करें? व्यक्त करें। पहला हिसाब दिया हुआ है आपके सामने, हम दूसरा हिसाब भी लिखते हैं y बराबर 2। आपके सामने तीसरा हिसाब भी लिखते हैं 2x बराबर 3। आपके सामने चौथा हिसाब लिखते हैं 5y बराबर 2। एक प्रकार का क्या है? समीकरण है या नहीं है? क्यों समीकरण है? क्योंकि इक्वल का, बराबर का चिन्ह का प्रयोग हुआ, इसीलिए इसे हम समीकरण कहेंगे। और इस समीकरण को कई चर में व्यक्त करेंगे? दो चर में व्यक्त करेंगे, एक चर में व्यक्त नहीं करेंगे। दो चर का मतलब x और y। वो देखो क्या बिला रही है, x और y को व्यक्त करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हल कर लेते बउआ। ये x है ना, तो x को कहेंगे तुम x रहना, अपना मन से 0 के साथ y को लाएंगे। 0 के साथ y को लाएंगे मतलब 0 में किसी भी संख्या से गुना करो तो 0 हुआ। हालांकि y आया लेकिन केकरा साथ आया? 0 एक ऐसा संख्या है सबको 0 कर देता है। तो अब बराबर में कितना है? -5 है। इसको इधर बुला लीजिए, चाहे उधर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर भी बुलाइएगा तो x + 0y -5, तो इधर आने पर क्या हो जाएगा? और उधर कुछ नहीं बढ़ा तो क्या बचा? 0। बताओ x और y आया कि नहीं? दो चर हुआ कि नहीं? हमको किस में व्यक्त करना है? किस में व्यक्त करना है? तो यहाँ पर x है, ये अपना खानदानी है। y क्या है? ये तो y खानदानी था। बताओ खानदान में है था? ये तो नहीं था, तो x खानदान में था ना। हमने y को क्या किया? अपन मन से लाने का प्रयास किए और केकरा साथ लाए तो 0 के। आज अब कोई आएगा उधर से पी करके एकदम 90 मारेगा, 2 पैक और कहेगा काहे ले नहीं हमको भैया केकरा साथ बैठल है। फिर देखी तो केकरा साथ बैठल है? 0 के साथ गला दे, सड़ा दे, कोई फर्क पड़ेगा? तो फिर खत्म हो जाता। तो वह बतिया बचले कि नहीं? वह बतिया बचले कि नहीं? तो ये हाँ, ये चीज़ दिखा दिया आपके सामने, धुरुआ बना दिए कि दो चर में आ गया। धुरियन बनाए हो तो इसका आंसर हो गया कि नहीं हो गया? बस है आंसर दिखा देना। सही हुआ। अगला क्या लिखे हुए? लिखा हुआ y बराबर 2। क्या यहाँ पर y है कि x है? तो अब किसको लाएंगे? x को। तो यहाँ पर फिर प्रश्न में बनाते समय हल लिखिएगा और यहाँ पर 0 के साथ x लाइएगा। अब इधर क्या है? y है। अब बराबर में कितना? 2। कोई दिक्कत? 0 अपना मन से लाए। अब इसको हुआ मन है तो देखो उधर भी भेज दो, नहीं है तो ऐसे भी रहने दो। तो एक बार आओ इसको लिख लो, 0x + y बराबर 2। बताओ ये दो चर में आया कि नहीं आया? ये समीकरण x और y। 0 अगर हटा देंगे तो बात वही बचेगा कि नहीं बचेगा? फिर यहाँ पर वो हल करेंगे। सर यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर x वाला है तो y वाला अपन मन से लाइए, तो 2x है, अपन मन से क्या लेंगे? 0y। अब बराबर में 3 हो गया आंसर।
बस इसी तरह से करना है। अगला प्रश्न क्या लिखा है बउआ, फिर हल करिएगा। अब 5y तो क्या लाइएगा, 0 गुना क्या लाइएगा, x लाइएगा, y है तो x लाइएगा ना, लाइएगा या नहीं लाइएगा। अब प्लस में क्या है 5y, भैया 5y के लिखते रहे, बराबर में न 2 है। अब इसको गुना करके लिखिएगा तो क्या होगा 0x और प्लस में 5y बराबर 2, समीकरण आ गया। तो ये हमारा 2 चर वाला व्यक्त हो गया। बस यही तो बात करता है। इसको उतारिए 2 मिनट में, उसके बाद 35 चलेंगे। 3 नंबर कहता है जांच करे कि x बराबर 2 y बराबर 1 निम्न लिखित समीकरण निम्नलिखित समीकरण के हल है या नहीं। सुन लीजिएगा, हमसे पूछा है, जवाब मांगा है कि तुमको जांच करो। हम तुमको जांच करने के लिए लो इतना इतना सामान देते हैं, और तो लड़का तुम जांच करना कि समीकरण का हल है या नहीं। तो आइए हम इसको देखते हैं। पहला प्रश्न 3 का लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 7 है। दूसरा प्रश्न 2x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 8 है। दो ये प्रश्न को जांच करते हैं। उसके बाद चलिए हम 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। इनका 3 नंबर प्रश्न कहता है कि जांच करे, मतलब आपको जांच करना है। हम आपको जांच करने के लिए समान के रूप में x बराबर कितना दे दिए, y बराबर, और तुम निम्नलिखित समीकरण, निम्नलिखित का मतलब नीचे जो लिखा हुआ है ना, उस समीकरण के तुम जांच करो कि हल होगा या हल होगा या नहीं। इसी को तुम जांच करना है। सही है। तो जांच करना, जैसे आप ही को कुछ हम देते हुआ, लो 4 को कागज़ दिए, पेन दिए, और जाओ इस नंदारगंज में जांच करो कि कौन कौन पढ़ रहा है नहीं पढ़ा। तो ये लिस्ट बनाइएगा। तो वही चीज़ आपको क्या दे दिए, x का मान दे दिया और y का मान दे दिए, और नीचे समीकरण दिए। अब आपको जांच करना है, रहने दिए, जांच करना है कि समीकरण का हल है या नहीं। अभी समीकरण का हल है या नहीं, क्लियर है। तो अब बताओ, x का मान x के जगह रखना और y का मान y के जगह रखना। अब बनाने पर एक तरफ से बनाइएगा, और बनाने पर अगर 7 आ गया बराबर की ध्रुव का आ गया तो कहेंगे जांच हाँ हल है। फिर उसी प्रकार इसमें x का मान और y का मान रखिएगा, और बराबर प्लस 7 रहेगा, और 8 आ गया, कहेंगे हाँ हल है। मतलब समीकरण को चेक करने के लिए, हल करने के लिए आप x का मान और y का मान समीकरण में रखना, और रखने पर अगर आपका मान बराबर के उध्रुव का आ गया तो कहेंगे हाँ हल है। तो जब भी समीकरण होता है, समीकरण में कई भाग होता है, एक LHS होता है, और बराबर के उस तरफ को क्या कहते हैं, अरे मतलब LHS को एगो कहते हैं बामा भाग और एगो को कहते हैं दायां भाग। तो आप जब भी समीकरण को जांच करना होता है तो एक तरफ से चलते कि दोनों तरफ से, एक तरफ से चलते हैं। तो एक तरफ चलेंगे LHS में, किधर से चलेंगे, LHS में क्या लिखल है 2x प्लस 3y। तो 2 का 2x का मान कितना 2, और 3y का मान 1, 2 दूना 4, और 3 गुना 1 3 हो जाएगा, और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 होगा। बताओ ई और ई बराबर हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर बताओ, लेकिन यहाँ पर क्या बता, हल है या नहीं। तो हल है कि नहीं है, हल है ना, यहाँ यही चीज़ लिखना होगा। ठीक है। फिर अगला समीकरण के लिए हम चलते हैं। फिर यहाँ पर से चलते हैं। अब LHS से बनाइएगा कि RHS से,
LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब दायां तरफ एक बायां तरफ। तो आप बायां तरफ से चल रहे हैं कि दायां तरफ से चल रहे हैं? आप बायां तरफ से चल रहे हैं। तो इसको किधर से चल रहे हैं? बायां, मतलब बामा चटरा तरफ से चल रहे हैं। ठीक है, तो चटरा तरफ से चलेंगे और खैका तरफ आ गया तो कहेंगे हाँ जांच सही है, सही है। तो आप इसको बुलाइएगा तो लिखेंगे 2x 3y प्लस 7, यहाँ से 2 का मान 2 रखेंगे, x का मान कितना दिल है और 3 का 3, y का मान 1 और प्लस में कितना है तो 2 दूना और माइनस और प्लस 7 4 प्लस वाला एक साथ जोड़ दो 11, 3 घटा दो 8 3 11। बताओ उधरों का मान आ गया कि नहीं? तो ये हल है या नहीं? हल है या नहीं? हल है, यही चीज़ बताना। क्या कोई दिक्कत है? एक और हिसाब अगर देखते हुआ, यहाँ से 3 नंबर अगर हिसाब देखा जाए, एक लड़का देखिए गप में व्यस्त है, गप ही व्यस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4y बराबर 9, फिर यहाँ पर किसका मान रखिएगा? किसका मान? LHS से चलिएगा, XY का मान रखिएगा। 9 आ गया तो जांच सही है, हल सही है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा? हल करेंगे, किधर से चलिएगा? लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे, बुलाएंगे 3x 4y, 3 का 3x का मान 2, 4y का मान 1, 3 दूना 6 4, 1 मिनट सही है रे? ये कितना 3 है रे? तो 3 दूना 6 और 4 कितना आ गया 10, और उधर कितना था? तो हल है या नहीं है? हल नहीं है, ये चीज़ चेक करना। समझ में आ गया बातें? बराबर आया उधर के तरफ तो हल है, और बराबर नहीं आया तो नहीं है। तो इसमें शायद कितना हिसाब था? 4 हिसाब, साथ 3 को हम बताए, एक और बनाइएगा। उसके बाद फिर कौन चेक करेंगे? चौथा पाँचवा। ठीक है, 4 नंबर यहाँ पर बातें को ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है x बराबर -1 है, y बराबर 3 है। कहता है निम्नलिखित समीकरणों के हल है या? यहाँ पर भी वही बात बोला, यहाँ पर भी वही बात बोला कि जो समीकरण है उसका हल है या नहीं। तो आपके नीचे समीकरण दिया रहेगा। पहला दिल है 2x प्लस 5y बराबर 13। दूसरा हिसाब में लिखल है 2x माइनस 3y बराबर -11। हम 2 हिसाब को लेकर चलते। कहता है ये समीकरण है, सुनो लड़का, ये आपका x का मान दिए, y का मान दिए, तुम रखना, रख करके अगर बराबर के तरफ वाला मान आ गया तो समीकरण का हल होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। तो तीसरा चौथा पाँचवा लगता है सब में यही मान है नहीं रे? तीसरा में, चौथा में और पाँचवा सबका मान यही है। तो चलिए बुआ सुनो, अरे तो अब किसका मान रखेंगे? हल करेंगे x का, तो या अच्छा LHS से चलेंगे क्या RHS से? जब भी आपको जांच करना है कि हल है या नहीं तो LHS से चलिएगा। LHS के तरफ क्या होगा? तो लिखा हुआ है 2x प्लस 5y, 13 नहीं लेंगे, 13 हमको लाना है। मुस्कान 2x का मान कितना होगा? माइनस, अब 5y का मान कितना? 3। तो ये -2 का 5 या 15, 15 में से 2 चल गया 13। ये किधर का मान आ गया? RHS का। आया नहीं आया? फिर चलेंगे यहाँ पर हल कर लेंगे। फिर आपको किधर से चलिएगा? LHS से। क्या लिखा है? 2x माइनस 3y। तो 2 का 2, x का मान कितना है? -1, 3y का मान कितना? 2, सॉरी 3 है न। तो ये गुना करेंगे तो कितना होगा? -2। ये गुना करेंगे तो -9। तो 9 और 2 कितना हो गया? -11। आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको अगर तो यहाँ पर बताओ हल है कि नहीं? और यहाँ पर भी क्या है? तो जहाँ पर मान अगर RHS का आ गया तो हल है, मान नहीं आया तो हल नहीं है। तो क्या तीसरा चौथा बन जाएगा? अब 5 नंबर क्या कहता है? एक का मान ज्ञात करे। सुनो 5 नंबर में एगो बता देते हैं, ठीक है? 5 अलग थोड़ा सुने, रुक जाओ 5 तक। तो 5 नंबर प्रश्न देखिए, थोड़ा सा हट के दे दिया। 5 नंबर प्रश्न में थोड़ा सा हट के दिया हुआ है। 5 नंबर क्या कहता है सुन लीजिएगा। क्या कह रहा है तू?
अंतिम वाला मान पूछ रहा है या क्या मान पूछ रहा है? हाँ तो वही तो 5 नंबर कहता है कि निम्नलिखित समीकरण, मतलब नीचे जो समीकरण है, निम्नलिखित समीकरण का मतलब जो नीचे समीकरण है उस समीकरण में केकर मान निकालना, ए का मान निकालना है। आपको जांच नहीं करना है, आपको ए का मान निकालना है, जांच नहीं करना है। किसका मान निकालना है? जांच नहीं करना है। जब ए का मान निकालना हो, बी का मान निकालना हो, एक्स का मान निकालना हो तो समीकरण साथ में चलना पड़ेगा, बराबर के साथ चलना पड़ेगा। हाँ तो है कि यहाँ पर है। जब ए का मान निकालना हो, बी का मान निकालना हो तो बराबर में साथ में चलना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर बउआ किसका मान निकालेंगे सो बताइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हल करेंगे और यहाँ पर ना तो LH से ना तो RH से बराबर से चलेंगे, दोनों तरफ से चलेंगे तब ए का मान निकले। तो यहाँ पर क्या लिखल है? 5x 3y बराबर 5 है। x का मान, चलो x का मान कितना है 1 जानते हैं, 3 है, y का मान 1 है, बराबर में क्या है ए, बराबर भी लेके चलना। ए का मान नहीं जानते तो नहीं रखेंगे, जिसका मान जानते उसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर 5 एकम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब बराबर कितना ये 5 और 3 कितना होगा? 8 बराबर है। तो ये बराबर कितना आएगा? केकर मान आ गया, हो गया। x का तो देल है, y का देल है। x का मान x के जगह रखेंगे, y के जगह y का रखेंगे, तब a का मान आएगा। ये रुक जाओ, एक और हिसाब यहाँ पर भी हल करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। अब यहाँ से भी किसका मान निकालना है? a का। किसका मान निकालना है? तो समीकरण a का ये छोड़ देंगे, x का मान 1 है, -2 y का मान 1 है, बराबर कितना 10। कोई दिक्कत? जब मान निकालना हो बराबर लेके चलना पड़ेगा। अच्छा 1 से गुना करोगे तो क्या आएगा? ए 2 एकम, अब बराबर इसको उधर भेज दो तो ये बराबर 10 + 2 भैया हो जाएगा ना, क्योंकि ए का मान निकालना है तो इस तरफ रहेगा, उसको उधर भेज दीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ए बराबर कितना जाएगा? तो इस प्रकार से किसका मान निकला? तो पहला दूसरा 5 का पहला दूसरा हो गया। आप लोग इसको और आगे बनाइएगा, बन जाएगा, फिर 5 के बाद देखेंगे कल से। ठीक है, अभी उतार लीजिएगा।